अगर भाई तुम लुक मैक्स करना चाहते हो तो मैं इस वीडियो में 5 चीज़ें बताने वाला हूँ। अगर तुम उन 5 चीज़ों को फॉलो कर लेते हो तो तुम्हारी 70% लोगों से बेटर दिखोगे भाई, तुम्हारी लुक्स इंप्रूव हो जाएंगी। तो सबसे पहली चीज़ है बेसिक हाइजीन। बेसिक हाइजीन को लोग इग्नोर करते हैं और इस चीज़ को फॉलो नहीं करते हैं, और इससे उन्हें छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हम इग्नोर कर देते हैं और वो लुक में बड़ा डिफरेंस क्रिएट करती हैं। सबसे पहले चीज़ जैसे कि बता देता हूँ मैं, सबसे पहली चीज़ है दांत। दांतों को सफेद रखो भाई। बहुत से लोग देखे हैं मैंने जिनके दांत सफेद नहीं होते, और जब हम किसी से बात करते हैं तो हमारे दांत दिखते हैं, और उनको साफ रखने की जिम्मेवारी तुम्हारी है भाई। अगर तुम्हारे पीले दांत हैं, एक बार शीशे में चेक करो तो 2 टाइम ब्रश करना स्टार्ट कर दो। एक टाइम से तुम्हारे साफ नहीं होंगे भाई। अगर अब तक नहीं हुए हैं तो 2 टाइम स्टार्ट कर दो ब्रश करना, पहले उनको सफेद रखो। और दूसरी चीज है, तुम्हारे मुंह से मुंकार कैसी आती है? कार मतलब महक, महक आती है। कई लोग बोलते हैं जब उनके मुंह से बड़ी बांस मारते हैं भाई, सच बता रहा हूं मैं। तो इस चीज को ये बड़ा गलत इंप्रेशन छोड़ती है ये चीज। तो जब भी रोटी खाते हो या कुछ भी खाना खाते हो तो कुल्ला करा करो भाई। एक बार पानी घुमाओ मुंह में चारों तरफ, उसे अच्छी तरह से साफ करो ताकि कोई बांस ना आए, महक ना आए मुंह से तुम्हारे। बिल्कुल साफ होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए। ये होगी दूसरी चीज। तीसरी चीज है भाई अपनी बियर्ड। बियर्ड पे लोग ध्यान नहीं देते भाई। आजकल 16-17 साल के लड़कों को आ जाती है हल्की फुल्की मूछें आ जाती हैं, और वो भाई गंदी लगती हैं। सच बता रहा हूँ भाई, बहुत गंदी लगती हैं। लोग सोचते हैं कि हाँ भाई ये तो मर्दाना होती है, मूछ होती है। मैं भी सोचता था पहले, पर मेरी थिंकिंग बदल गई भाई, और काफी पहले ही बदल गई। मैंने अपनी बियर्ड कटवा दी थी भाई। बिल्कुल वो बिल्कुल खराब लगती थी, एक बाल यहाँ पे एक बाल यहाँ पे, अजीब सी लगती है। तो उसे सबसे पहले क्लीन करो। अगर तुम्हारी पैची बियर्ड आती है, हल्की फुल्की आती है, यहाँ पे आगे यहाँ पे आगे यहाँ पे आगे, तो उसको बिल्कुल क्लीन करो। मूछें रखना चाहो तो रख सकते हो भाई, क्योंकि सोसाइटी गे का टैग लगा देती है। तो थोड़ी बहुत मूछें रख सकते हो, लेकिन उसको भी प्रॉपर ट्रिम करके रखो। अगर तुम बियर्ड रखना चाहते हो, रखोगे नहीं मान रहे हो, तो उसे टाइम टू टाइम ट्रिम करो, उसे टाइम टू टाइम सेट कराओ। उसे ऐसे ही नहीं मतलब रखोगे ऐसे नीचे आए हुए हैं, टेढ़े आए हुए हैं, यहाँ पे आए हुए हैं बाल, यहाँ पे आए हुए हैं बाल, तो उसको क्लीन रखो भाई। ये गलत इंप्रेशन छोड़ती है ये बियर्ड। तो इसको या तो साफ करो या टाइम टू टाइम ट्रिम कराओ। तीसरी चीज, बालों को लोग यहाँ से सेट नहीं कराते भाई। अगर तुम्हारे कटिंग हो गई, 1 महीने में कटिंग कराते हैं, तो 1 हफ्ते में यहाँ पे एक बाल आ जाते कानों पे। अब भाई मेरे तो नहीं है, अभी तो मैंने तो क्लीन करा लिया है। तो यहाँ पे बाल रखते हैं, यहाँ पे कानों पे थोड़े थोड़े आए रहते हैं बाल, और वो अजीब से लगते हैं। उनको थोड़े थोड़ी कैंची बजवा लो यहाँ पे दोनों साइड, ताकि वे अच्छे लगे। और किसी के यहाँ पे ज्यादा आते हैं, यहाँ पे आते हैं, और यहाँ पे भी वो अजीब से लगते हैं, थोड़े थोड़े आगे एक्स्ट्रा हेयर आते हैं वो। उनको टाइम टू टाइम ट्रिम कराते रहो भाई, वो भी बढ़िया लुक में तुम्हारी मदद करेंगे। तो ये हो गई बेसिक चीज। और एक और चीज, नाखून। तुम बोल रहे होगे हाँ भाई नाखून तो स्कूल में बोलते थे काटने के लिए, अब तू क्या बोल रहा है? ये बहुत बेसिक सी चीज है, बिल्कुल बेसिक सी चीज है, और इसको फॉलो नहीं करते भाई। बहुत सारे बंदों के देखे मैंने लंबे लंबे नाखून, और उनमें मैल बड़ा रहता है, बहुत गंदे लगते हैं भाई, बहुत गंदे, सच मानो बहुत गंदे लगते हैं। उनको कटवा लो भाई। कटवा लो क्या, काट नहीं अपने आप काटो भाई, उनको काट ले। ये बेसिक चीज है, बिल्कुल बेसिक चीज है, और इस पे हम ध्यान नहीं देते हैं, और ये बहुत गंदे लगते हैं। तो नाखून को काटो, क्लीन रखो हमेशा, ये बढ़िया लगेगा तुम्हारे। ये तो हो गई बेसिक चीजें। इन बेसिक चीजों को पहले तुम क्लियर कर लो। ये बेसिक चीजें कर लोगे तो तुम्हारी बेटर होगी लुक। दूसरी चीज आती है स्किन। अगर कोई भी कुछ भी देखता है तो सबसे पहले चेहरा देखता है, तुम्हारी स्किन देखता है कैसी है, डल है, तुम सोए नहीं हो, आंखें के नीचे गड्ढे हैं, या जो भी है, तो स्किन देखते हैं। तो सबसे पहले स्किन पे फोकस करो। स्किन तुम्हारी कैसी है, स्किन कैसे बेटर होगी? सबसे पहले तो बहुत से लोग तो फेस ही नहीं धोते होंगे, और पता नहीं ये क्या है, आजकल इंस्टाग्राम रील्स पे आता है कि हम तो उससे बर्तन मांजने के साबुन से फेस धोते हैं। क्या फ्लैक्स है भाई? कोई फ्लैक्स नहीं है ये। अपनी स्किन खराब कर रहे हो। या वैसे भी साबुन तो लगाना ही नहीं चाहिए स्किन पे। अगर तुम साबुन लगा के मुंह धोते हो तो इस चीज को अवॉइड करो, साबुन मत लगाओ फेस पे। तो फेस को बिल्कुल क्लीन रखो 2 टाइम तो। अगर तुम्हारे पास फेस वॉश है तो बेटर है, नहीं है तो 3 टाइम वैसे फेस को वॉश करो।
सुबह उठते ही, दिन में कहीं बाहर से आए हो या गए हो तो दिन में, और एक शाम को सोते टाइम, ये तीनों टाइम प्रॉपर फेस करो, फेस वॉश करो, अच्छी तरह से रगड़ के फेस साफ करो। इससे तुम्हारी स्किन इंप्रूव होगी, तुम्हारी सफाई रहेगी स्किन की, जितनी सफाई रहेगी उतनी बढ़िया दिखेगी स्किन। दूसरी चीज़ है डाइट। डाइट पे फोकस नहीं करते। डाइट का और तुम्हारी स्किन का सीधा कनेक्ट है भाई। अगर तुम डाइट अच्छी नहीं खाओगे तुम्हारी स्किन पे डलनेस दिखेगी। और थोड़ी बहुत डाइट को इंप्रूव करो, जितने हो सकते हैं फल फ्रूट खाओ, जितने हो सकते हैं विटामिन सी वाले फ्रूट खाओ। नींबू नींबू का 1 गिलास डेली पी सकते हो तुम। संतरा खा सकते हो, सेब खा सकते हो, बनाना खा सकते हो, कुछ भी खा सकते हो, जितने भी हो सकते हैं फल फ्रूट पे फोकस करो। जितने फल फ्रूट खाओगे उतनी तुम्हारी स्किन अच्छी रहने वाली है। तो जो दूसरा हो गया ये फल फ्रूट, फूड यानी डाइट को थोड़ा इंप्रूव करो, थोड़ी बहुत प्रोटीन वाली चीज़ें ऐड करो। प्रोटीन तुम्हारे स्किन बेटर करता है। और तीसरी चीज़ है स्लीप। स्लीप को बढ़िया करो। जितनी तुम्हारी स्लीप होगी, जितने बढ़िया सोओगे, 8 घंटे की नींद लोगे, तुम्हारी उतनी स्किन इंप्रूव होने वाली है। मेरे गली का एक बंदा भाई, उसकी इतनी स्किन खराब हो चुकी है। क्यों हो चुकी है? क्योंकि 10-12 बजे तक सोता हो, 12 बजे तक, और पूरा टाइम फोन पे लगा रहता है। उसकी स्किन इतनी डेड हो गई है भाई, देखते ही लोग बोलते हैं भाई क्या हो गया तुझे, मतलब इतनी डेड हो गई, डेड जोन में चली गई बिल्कुल। तो स्किन पे फोकस करो थोड़ा। जितनी स्किन होगी इंप्रूव उतने बढ़िया लोगोगे भाई। सबसे पहले लोग नोटिस तुम्हारा चेहरा करते हैं, चेहरे की स्किन कैसी है। अगर तुम्हारा चेहरा अच्छा नहीं है तो भाई ऑटोमेटिक तुम्हारी डाउनग्रेड हो जाते हो। तो स्किन पे फोकस करो थोड़ा। ये होगी दो चीज़ें, पहली बेसिक हाइजीन, दूसरी स्किन। तीसरी चीज़ आती है फैशन। फैशन मतलब स्टाइलिंग भाई। फैशन को बोल रहे हैं तो महंगे महंगे कपड़े, महंगे कपड़े नहीं है भाई। सबसे पहले जितने भी देखे मैंने, ये रंग बिरंगे कपड़े पहनने बंद करो भाई। यहाँ पे टी शर्ट पे कुछ बना हुआ है, यहाँ पे कुछ बना हुआ है, यहाँ पे कुछ बना हुआ है, इन चीज़ों को बिल्कुल इग्नोर कर दो भाई। बेसिक पे जाओ। बेसिक चीज़ भाई चलती है। अगर तुम कहीं पे गए हो, सही सभी जगह फिट बैठ जाती है बेसिक चीज़ें, इसलिए मैं प्लेन चीज़ें बाय करता हूँ। सबसे पहले अगर तुम्हारे पास रंग बिरंगी टी शर्टें हैं उनको बाहर साइड में भगाओ और प्लेन चीज़ें लो। डार्क कलर लो, ब्लैक टी शर्ट, वाइट टी शर्ट, ब्लू टी शर्ट, डार्क ग्रीन टी शर्ट, इन चीज़ों पे फोकस करो। ये चीज़ें लो भाई। ये चीज़ें तुम्हें कहीं पे भी जचेंगी। अगर कहीं पे भी गए, कोई भी फंक्शन है उसी में जचेंगी भाई। शर्ट लो, वाइट शर्ट लो, ब्लैक शर्ट लो, डार्क ब्लू शर्ट लो, मतलब ये चीज़ें लो भाई। ये बेसिक चीज़ें हैं, ये कहीं पे भी जाएंगी और ये तुम्हें मतलब प्रीमियम लुक देती हैं भाई। अगर तुम ये रंग बिरंगे पहन लेते हो ना, ये तुम्हारी प्रीमियम लुक नहीं देते भाई। जितने भी तुमने बड़े बड़े एक्टर देखे होंगे, मैंने नोटिस किया भाई इन चीज़ों को, ज़्यादातर वो बेसिक पहनते हैं। बेसिक में अगर तुम्हारे पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं, बेसिक चीज़ें बिल्कुल आसानी से मिल जाते हैं, कम पैसों में मिल जाती हैं। अगर तुम बेसिक चीज़ें खरीदते हो तो तुम्हें वो प्रीमियम लुक देती हैं। ना तो किसी को पता चलता कि कितनी महंगी चीज़ पहनी तुमने, ना कितनी सस्ती पहनी है, और वो जचती भी है भाई। तो बेसिक स्टफ बाय करो पहले। अगर तुम्हारी फैशन सेंस बढ़ानी है थोड़ी, सबसे पहले बेसिक पे जाओ। बेसिक पे जाके फिर तुम थोड़ा बहुत ट्राई कर सकते हो। जब तुम्हें लगने लग जाए कि हाँ भाई थोड़ा बहुत सीख लिया मैंने, सही जचने लग गया है, तो तीसरी चीज़ है फैशन। और चौथी चीज़ है बॉडी। अगर तुम्हारा बॉडी स्ट्रक्चर बढ़िया नहीं है तो कितनी ही फैशन वाली चीज़ें कर लो, कोई फ़ायदा नहीं होगा। तुम्हारा बॉडी स्ट्रक्चर नोटिस होता है। अगर सामने से मैं किसी बंदे को देखता हूँ तो मैं उसका बॉडी स्ट्रक्चर देखता हूँ, स्किनी है, फैट है, कैसा है, मतलब अगर तुम्हारी बॉडी का स्ट्रक्चर बढ़िया होगा, बॉडी का पोस्चर बढ़िया होगा, तो तुम कुछ भी पहनो वो भी जचेगा। तो एकदम शरीर पे आता है कपड़ा। पहले मैं तरह तरह की चीज़ें पहनता था, अलग अलग तरह के स्टाइल ट्राई करता था, बढ़िया नहीं लगते थे। जब से मैंने थोड़ी बहुत बॉडी मसल बिल्ड करी है तो ऑटोमेटिक कुछ भी टी शर्ट पहनता हूँ मैं, खराब से खराब टी शर्ट पहनता हूँ, वो भी जचती है। तो बॉडी पे थोड़ा बहुत ध्यान दो, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज स्टार्ट करो। मैं ये नहीं बोल रहा कि एकदम आर्नोल्ड बनना है, लेकिन थोड़ी बहुत एक्सरसाइज स्टार्ट करो और बॉडी का स्ट्रक्चर थोड़ा सुधारो। तो ये होगी चौथी चीज़। पांचवी चीज़ है फाइनल, अपने आप को किसी से कंपेयर मत करो। हाँ भाई, तुम इंस्टाग्राम पे देखते होगे, यूट्यूब पे देखते होगे, कोई इन्फ्लुएंसर है, उसकी लाइफ है, वो तो ये फेस वॉश लगाता है, वो तो ये कपड़े पहनता है, वो तो ये कर पहनता है, उस पे ध्यान मत दो। जो तुम कर सकते हो, क्या मैं इंप्रूव कर सकता हूँ? अपनी चीज़ें इंप्रूव कर सकता हूँ, अपनी स्किन को इंप्रूव कर सकता हूँ। बिल्कुल फ्री है भाई ये चीज़ें। जितना से ज़्यादा उसका पानी पियो, जितना ज़्यादा सो हो सकता सो, ज़्यादा डाइट महंगी लेने की ज़रूरत नहीं है। उस चीज़ को तुम इंप्रूव कर सकते हो, स्किन को इंप्रूव कर सकते हो, अपनी थोड़ी बहुत बॉडी स्ट्रक्चर को इंप्रूव कर सकते हो,
फैशन का बता दिया मैंने, बेसिक चीज़ें बाय करके तुम नॉर्मली रेट में आ जाते हैं वो चीज़ कर सकते हो। तो अपने आप को कंपेयर मत करो कि उसके पास इतना है तो वैसी ही चीज़ चाहिए मुझे। जिद मत करो, जो तुम इम्प्रूव कर सकते हो उस पे फोकस करो। अगर तुम उसे देख के जलते जाओगे या कंपेयर करते जाओगे अपने आप को कि मैं तो छोटा हूँ, मेरे पास तो ऐसी चीज़ नहीं है, वैसी चीज़ नहीं है, तो कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो अपने आप को कंपेयर मत करो। ये जो चीज़ें मैंने बताई हैं, ये तुम्हारी लुक इम्प्रूव करेंगी और इन चीज़ों को फ़ॉलो करो। लंबे टाइम तक तुम भी इम्प्रूव कर लोगे भाई। लोगों को देखकर जलना छोड़ दो और अपने आप पे फोकस करो कि मैं क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ। तो ये थी भाई आज की वीडियो। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करो, ना लगे तो वीडियो को डिसलाइक करो। मिलते हैं अगले वीडियो में।